हमने कई बार कोशिश तो की है, आईपीओ में अलॉटमेंट हमें मिल जाए, हमने आईपीओ अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमें आईपीओ मिल नहीं पाता है। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, हम चाहकर भी वो स्टॉक खरीद नहीं पाते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट की वजह से। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें आईपीओ अलॉट होने से पहले ही वो स्टॉक मिल जाए, ताकि जैसे ही वो शेयर लिस्टेड होता है, हम उसको ऊँचे दामों पर बेच सकें? तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अनलिस्टेड शेयर वो होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। यानी कि उनका आईपीओ अभी आया नहीं है, लेकिन वो ट्रेड हो रहे हैं। कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन आप पहले समझिए कि अनलिस्टेड शेयर होते क्या हैं? अनलिस्टेड शेयर वो शेयर हैं, जो कहीं भी लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन वो ट्रेड हो रहे होते हैं। कोई उनको खरीद रहा होता है, कोई उनको बाय कर रहा होता है। ठीक है? सार्वजनिक रूप से वो सारे शेयर बाय सेल होते नहीं हैं। अभी आप देखिए एग्जांपल, स्विगी का शेयर, स्विगी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन ये कहीं न कहीं इसकी ट्रेडिंग चल रही है। लेंसकार्ट, इसकी ट्रेडिंग कहीं न कहीं चल रही है। वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक, जिसका भी अभी आईपीओ आया है, ये भी कहीं से ट्रेड होके आया है। कुछ लोगों ने इसको पहले ही खरीदा हुआ था आईपीओ से पहले, उनको अलग से आईपीओ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर थे और इन लोगों ने वो शेयर लिस्ट होने के बाद में ऊँचे कीमत पे इसको बेच दिया है। यहाँ और कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे रेज़र पे है, ज़ेरोधा है, बिग बास्केट है और फ्लिपकार्ट है। इनके शेयर जो हैं ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इनका आईपीओ भी आया नहीं है और इन्हें खरीदा बेचा जा रहा है। कहाँ खरीदा बेचा जा रहा है, इस टाइप के क्वालिटी स्टॉक हमको कहाँ मिलेंगे, वो देखते हैं दोस्तों। स्टार्टअप शेयर, जो कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप कंपनियां अपने शेयर को आईपीओ से पहले निवेशकों को बेच देती हैं, जिन्हें अनलिस्टेड शेयर कहा जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अनलिस्टेड शेयर में निवेश का एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि आईपीओ के बाद इनकी कीमत बढ़ जाती है। हो सकता है वो आईपीओ से पहले या इन्वेस्टमेंट से पहले कम से कम कीमतों में मिल रहा हो, और जैसे ₹5 या ₹10 में मिल रहा हो, और लिस्टिंग होने के बाद में इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो। इनके अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने का क्या फ़ायदा हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आपको मौका मिल सकता है कि आप उसमें निवेश कर सकें। और आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई चिंता नहीं है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, तो भी आपको स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने आईपीओ से पहले उसे खरीद रखा है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं, नए सेक्टरों में निवेश करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। और चौथा जो बेनिफिट है अनलिस्टेड स्टॉक का, वो है कि रोज़-रोज़ प्राइस फ्लक्चुएशन का टेंशन नहीं रहता है आपको। वो एक लगभग एक फिक्स प्राइस पे ही ट्रेड होते रहते हैं, लंबे समय तक, और जल्दी उसमें कोई प्राइस चेंज होता नहीं। ये 4 बेनिफिट है अनलिस्टेड स्टॉक के। प्राइस जब उनके बढ़ेंगे, आप खरीदेंगे, उनको बेच सकते हैं, यानी जो मल्टी बैगर टाइप का जो रिटर्न है, वो आराम से आप अनलिस्टेड शेयर में ले सकते हैं। अभी अनलिस्टेड शेयर में कुछ जोखिम भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं, वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे। एक तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी, कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपने खरीद तो लिया, लेकिन जब आप उसमें से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो आपको कोई खरीदार मिल नहीं रहा है। वो खरीदार मिलेगा, लेकिन उस समय से नहीं मिलेगा जिस समय पे आप उसको बेचना चाहते हैं। ठीक है? तो लिक्विडिटी का इश्यू हो गया। दूसरा वैल्यूएशन रिस्क है। मूल्यांकन में वैल्यूएशन, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसको आपने ₹100 पे खरीदा था, और आप वापस उसको ₹100 में या प्रॉफिट में बेचना चाहते हो। लेकिन जो बायर है, वो कह रहा है कि नहीं, अब मैं इसे ₹50 में खरीदूँगा, जो बायर है। तो यहाँ रिस्क हो जाता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया, और बायर जो है बिल्कुल उसकी वैल्यूएशन दे नहीं रहा जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक है। जबकि एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, एक्सचेंज में काफ़ी सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से मूल्यांकन में अस्थिरता, वैल्यूएशन रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, जिस प्रकार से ये चूहा इस पनीर के टुकड़े को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे उसका रिस्क पता है, तो उसने अपने सर को सिक्योर कर लिया हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर आप अनलिस्टेड शेयर में बढ़ रहे हैं, तो ये 100% आपका रिस्क है। ये जो मार्केट है, वो सेबी या किसी अन्य संस्थाओं से रेगुलेटेड भी नहीं है। तो इसमें सोच समझ कर ही निवेश करें। आगे चलते हैं। तो हाँ, अभी तक हमने बात की कि ये स्टॉक खरीदना है, प्रॉफ़िटेबल है, इसके लॉसेस क्या हैं, लेकिन ये स्टॉक मिलेगा कहाँ? तो एक वेबसाइट है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, ये पेड कोई प्रमोशन नहीं है। आप जाएँ चाहें तो और भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको इनक्रेड मनी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। इनक्रेड मनी जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक ब्रोकर है, जैसे ज़ेरोधा अपस्टॉक्स दूसरे ब्रोकर हैं, वैसे ही ये एक ब्रोकर है, जिसमें सिर्फ़ अनलिस्टेड और प्री आईपीओ स्टॉक्स जो होते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है? इसमें जो आप निवेश कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो मिनिमम 1 शेयर से भी कर सकते हैं, और बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ये रिसर्च रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी आपको देते हैं। साथ ही साथ में काफ़ी तेज़ प्रोसेस है, जब आप खरीदते हैं तो 3 से 4 दिनों में
आपके पास वो स्टॉक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब हम एनएससी वगैरह पे ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक्स या प्रॉपर ब्रोकर हैं वहाँ पे करते हैं, तो T+1 दिनों में स्टॉक हमारे पास आता है। इनमें लगभग 4 से 5 दिन लग सकता है। इनक्रेड मनी आप गूगल कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आप ये छोटा-सा ट्यूटोरियल है कि आप इसमें निवेश कैसे करें। तो प्रोडक्ट सेक्शन में अनलिस्टेड शेयर को चुन लीजिए और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करें, शेयर की डिटेल चेक करें, अपनी जानकारी भरें, निवेश कन्फर्म करें। 7 दिनों में निवेश आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके। जो डिटेल है लास्ट वो ये है कि बड़ा अवसर आपको मिल सकता है, प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निवेश करना आसान और सुरक्षित है। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सर्टेन अमाउंट आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।